हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है शिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करें। आप लोग जिस काम के लिए इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिले। आप लोग भी 100% से भी ऊपर वाला विश्वास ईश्वर पे रखिए। हाँ, जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर होते ही नहीं है, नहीं तो हमारे साथ इतना अन्याय नहीं करते। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है उस टाइम के लिए कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए कि वो भी हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करने के लिए ही करते हैं, जो हमारे जीवन में दुख आते हैं। बस बशर्ते वो ये देखते हैं ना कि ये जो बच्चा है, ये जो सिचुएशन इसके सामने मैंने लाई है, इससे कितनी तेज मतलब कितनी अच्छे से बखूबी इससे लड़ पाता है, कितनी तेजी से इन चीज़ों से निकल पाता है। और जो कभी कोई सपना लेके उसने एक रास्ता पकड़ा था, एक अपना लक्ष्य चुना था, उसको पाने के लिए इसके मन में कितनी बेचैनी है, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अगर आप दिन-रात अपने उस संघर्षों से लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, उस जो कहते हैं ना कि बवंडर है जो आपके जीवन में, उससे निकलने का बाहर प्रयास करते रहेंगे और अपनी कोशिशों में कभी कमी नहीं रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जैसे कि आज की डेट में मुझे मिल गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग भी अपनी मेहनत करते रहिए। और बात गलतफ़हमी की जहाँ मैंने की, कि हमें कभी-कभी भगवान पे ऐसा हो जाता है, विश्वास नहीं रहता है, तो एक गलतफ़हमी तो हम अपने मन में और लेके चलते हैं। वो ये है, और बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी करते हैं, और वो गलतफ़हमी ये है कि हमें ये लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि असल में ऐसा नहीं होता है। ये बड़ी छोटी-सी बात है, लेकिन इस बात को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कभी एक टाइम ऐसा था कि मुझे भी ये गलतफ़हमी रहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ। वैसे ही मैं रात में जगती थी, मैं पढ़ाई करती थी और लगी रहती थी, फॉर्म भी भरती थी, तो ऐसा लगता था कि हाँ, मतलब तैयारी मेरी बड़ी अच्छी चल रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं करते रहते हैं उस टाइम में। बस हम अपना समय किताबों के साथ बिताते हैं, हम अपना समय पढ़ाई के लिए देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से हम बाकी चीज़ों को भी अपने जीवन में शामिल किए रहते हैं। जैसे कि बाकी जो रूटीन हमारा डेली का चलता है, उसमें हमने कहीं से कमी नहीं रखा। वो जैसे चलती आ रही है, वैसे ही हमने सारी चीज़ें उसके लिए समय निर्धारित करके रखा है। उसी में हम किताबों को भी लेके बैठते हैं, और कहीं न कहीं से ना एक जो पॉइंट होता है ना कि जो हमें मतलब पीड़ा देता है, ऐसा पॉइंट जब आप पढ़ाई करते होंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आता होगा ना जब आपको तकलीफ होती होगी, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये तकलीफ वैसी वाली पढ़ाई में नहीं होती है। अब आप सोचिए कि आप कैसी वाली पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई करते समय आपको ऐसी तकलीफ होती है जो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेंटली भी परेशान है और फिजिकली भी परेशान है, घर परिवार चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन आप उसी में ऐसी जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं, और और साथ में अपना आकलन खुद रोज-रोज का अपना खुद का टेस्ट ले रहे हैं, रोज-रोज खुद अपने आप को देख रहे हैं कि मेरा इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, मैंने कितना सीखा। अपना खुद टेस्ट रोज ले रहे हैं, अपने आप को खुद रोज देख रहे हैं, रात में सोने से पहले खुद अपना आकलन कर रहे हैं, तब जानिए कि आपकी पढ़ाई सही है। नहीं तो क्या होता है कि हम इन्हीं चीज़ों से भागते हैं, हम कभी भी परीक्षा देने से परीक्षा देना नहीं चाहते। हकीकत तो यही है भाई, कौन परीक्षा देना चाहेगा? कौन उन सारे क्वेश्चन के बीच में अपने आप को कौन मुसीबत में डालना चाहता है? कोई भी नहीं डालना चाहता है। आप हर रोज़ अपने आप को मुसीबत में डालिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक तो भगवान की तरफ से मुसीबतें मिलती हैं, वो तो चलो भाई हमें ना चाहते हुए भी झेलनी है। लेकिन ये जो पढ़ाई वाली मुसीबत है ना, ये हमें जानबूझ के लेना पड़ेगा, तभी जानिए कि आप असली पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ना चाहते हुए भी टेस्ट देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी अपने आप को प्रॉब्लम में डालना पड़ेगा पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है ना? और देखना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, तब तो जानिए आपकी तैयारी सही है। नहीं तो भाई आप किताबों के साथ समय बिताइए, रात भर टाइम दीजिए, दिन भर टाइम दीजिए, और आपका तैयार कुछ ना हो, टेस्ट में नंबर आपके कम आते हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्यों कम आते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं कि नंबर कम आते हैं? क्यों आपका फ़ोकस वहाँ पे नहीं है कि किस क्वेश्चन में गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है? मैंने कैसे पढ़ाई की थी कि गलती हो रही है? बाकी चीज़ों को तो मुझे जो जिसमें मेरा मन लगता है, किसी की कही हुई बातों को मैं हज़ारों साल अगर कहा जाए तो हम याद करके बैठे रहते हैं, है ना? वो भूलती ही नहीं है कभी। कोई ऐसी मूवी देख ली, कोई गाना हो गया मनपसंद, तो एक ही बार सुनने से याद हो जाता है।
तो ऐसी पढ़ाई ऐसी क्यों नहीं हो पा रही है कि हमें वो चीज़ें तैयार हो रही है? क्यों? क्योंकि हम उस इंटरेस्ट के साथ, मज़े के साथ नहीं पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट और मज़ा अपने मतलब पढ़ाई के लिए लाने के लिए बस एक तरीका है, बस यही सोचिए कि भाई मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। विश्वास मानिए, जैसे आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा ड्रेस चेंज है, मैं साड़ी पहनी हुई हूँ। मैं बाहर गई थी शाम को घूमने के लिए, आज शिवरात्रि छुट्टी थी। तो पहले मैंने बताया कि जब मैं तैयारी करती थी तो कुछ भी नहीं करना था, मुझे सब कुछ मैंने छोड़ रखा था। अब लाइफ में सब कुछ ठीक है, तो आज मैं परिवार के साथ गई थी घूमने के लिए, आराम से बाहर ही डिनर वगैरह करके मैं आ गई हूँ और वैसे ही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो बना लूँ, फिर मैं बाकी फिर अब सोएँगे या पढ़ेंगे, जो भी है, जैसा भी रहेगा, वो अब मेरी मर्ज़ी है। जानते हैं, ये दिन लाने के लिए ना मैंने बड़ी तपस्या की है और मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी इसके पहले ऐसे मोटिवेशन के लिए, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो उन लोगों को भी मैं देखती थी तो सक्सेस हो गए हैं और उसके बाद उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही है। दिखाते थे लोग कि मतलब मज़े करने वाली लाइफ दिखाते थे, तो इतना मुझे लालच आता था ना वो देख के कि ये सोचते थे कि ये लड़की कितनी खुश है, ये जॉब में है और कितनी मज़े से घूम रही है, एक हम हैं। बड़ा रोना भी आता था अपने ऊपर, लेकिन ये मन में था कि मुझे भी ऐसा ही दिन लाना है। मुझे भी अपने जीवन में ऐसा ही लाना है कि मैं खुशी-खुशी घूम सकूँ, खुशी-खुशी घूम सकूँ। घूमने को तो आप अभी भी घूम सकते हैं, लेकिन मन में वो दुःख तकलीफ लेके, जीवन का बोझ लेके अब घूमने से क्या फ़ायदा, मज़ा नहीं आएगा आपको। लेकिन ये जो एक मतलब एक संतुष्टि हो जाए अपने जीवन से कि भाई जो मैंने चाहा वो पा लिया, उसके बाद आप घूमेंगे या कुछ भी करेंगे तो बड़ी मतलब एक संतुष्टि होती है मन में, अच्छा लगता है। तो ये मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए था, ये दिन चाहिए था मुझे। इतना मैंने इस पे मेहनत किया है ना, आज वो मैं पा गई हूँ, वो सारी चीज़ मैं पा गई हूँ। तो आप लोग भी किसी चीज़ को मोटिवेशन बनाइए, किसी चीज़ को पाने की कल्पना करिए, उसके लिए दिन-रात मेहनत करिए। हाँ, कहने वाले हमेशा रहेंगे, वो तो किसी सक्सेस इंसान को देख के, जैसे मैं ही आप लोग को कुछ बताती हूँ, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ना अच्छा लगता हो कि उनको ये सब बातें भी बेकार लगती हों, या किसी बड़े लोगों को देख के अगर वो सफल हो गया तो उसके अंदर कमियाँ खोजना कि कुछ ना कुछ खो भाई, जिसको नहीं करना है तो वो करेगा, नेगेटिव चीज़ों में उसका ध्यान जाएगा। आपके लिए क्या सही है? आप ऐसा क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में? क्यों करना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचिए, करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।